यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का 5वां पाठ शांति सौख्यम अर्थात क्षमा का सुख। और ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है। पिछला 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें श्लोक से। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखावहः। देखिए दमः, दमः का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में रखना। अपने सभी पांचों इंद्रियों को जो वश में रखता है वो होता है दमः। क्षमा अर्थात क्षमा होता है, ठीक है। और धृति ही अर्थात धैर्य, और तेज अर्थात तेज, तेजस्वी। संतोष अर्थात संतोष, और सत्यवादिता अर्थात सत्य बोलना। और ही अर्थात लज्जा, क्या होता है लज्जा। और अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। अव्यसनिता, अव्यसनिता का अर्थ होता है बुरी आदतों से रहित होना, बुरी आदतों से रहित होना। और द्राक्षम या द्राक्षम का अर्थ होता है दक्षता अर्थात किसी कार्य की कुशलता, दक्षता। चेति च प्लस इति, च प्लस इति। च का अर्थ होता है और इति यानी कि ये सभी। सुखा अवाहा अर्थात सुख देने वाले, सुखावहा अर्थात सुख देने वाले। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो आप 8वें श्लोक को समझ जाएंगे। तो दमः अर्थात मन और इंद्रियों को वश में रखना। क्षमा अर्थात क्षमा, धृति धैर्य, तेजः तेज, संतोष अर्थात संतोष, सत्यवादिता अर्थात सत्य बोलना, व्रीहि अर्थात लज्जा, अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, और अव्यसनिता अर्थात बुरी आदतों से रहित होना, अर्थात और द्राक्षम अर्थात कार्य की कुशलता, इति अर्थात ये जो 10 गुण हैं ये सुख देने वाले होते हैं। तो ये जो 10 गुण आपको बताए हैं इसमें, इस श्लोक में, ये आपको सुख ही देंगे। अगर आप मन और इंद्रियों को वश में रखेंगे, अगर आप क्षमा देने में, किसी को क्षमा करने में सक्षम होंगे, धृति ही धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, अहिंसा, हिंसा ना करना, और बुरी आदतों से रहित होना, और कार्य में दक्षता रखना या कुशलता, ये चार, ये जो 10 गुण हैं ये सुख देने वाले होते हैं। ये 10 जो गुण होते हैं ये सुख देने वाले ही होते हैं। तो ये थी 8वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संशमयति च न कुप्यन्ति च भूतानाम दुर्गाण्यति तरन्ति। ये अर्थात जो लोग क्रोधम सन्नियच्छन्ति अर्थात जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं, च अर्थात और, क्रुद्धान संशमयति अर्थात क्रोधित, क्रोधित हुओं को, जो क्रोधित हुआ होता है उसे संशमयति अर्थात शांत करते हैं। च यानी कि और, भूतानाम अर्थात प्राणियों पर, न कुप्यन्ति अर्थात क्रोध नहीं करते हैं, वे दुर्गाण्यति तरंती, दुर्गाण्यति अर्थात अत्यधिक कठिनाइयों को अर्थात विषम परिस्थितियों को भी तरंती अर्थात पार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी 9वें श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानाम भयम यतः तस्य देहाम विमुक्तस्य भयम नास्ति कृतश्चन। यस्य यानी कि जिसको, भूतेभ्यो अर्थात प्राणियों से, अभयम अर्थात भय नहीं है, यतः अर्थात जिससे, भूतानाम अभयम अर्थात प्राणियों को भय नहीं है, जिसको प्राणियों से भय नहीं है और जिससे प्राणियों को भय नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। आपको समझ में आई कि जिसको प्राणियों से भय नहीं है,
जो प्राणियों से नहीं डरता है और जिससे प्राणी भी नहीं डरता है, जिससे प्राणियों को भी डर नहीं लगता। अर्थात एक दूसरे से किसी को डर नहीं लगता, कोई भी एक दूसरे से भयभीत नहीं है। तस्य देहाविमुक्तस्य भयम नास्ति कृतश्चन, अर्थात देहाविमुक्तस्य अर्थात शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए, अर्थात देह अभिमान से रहित हुए, तस्य अर्थात व्यक्ति को, उसको, कृतश्चन अर्थात कहीं से या किसी से, भयम नास्ति अर्थात भय नहीं है। नास्ति अर्थात न प्लस अस्ति, न का अर्थ होता है न नहीं और अस्ति अर्थात है, तो किसी से या कहीं से भी भय नहीं है। ठीक है, तो ये थी 10वें श्लोक की व्याख्या। होप आपको समझ में आया होगा पूरा पाठ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। एक एक शब्द की मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया, एक एक शब्द का मैंने आपको संधि विच्छेद बताई। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।